महादेव कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसा है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर मनुष्य बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो। और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक भी पल नहीं बढ़ाया जा सकता। अतः समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लो। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालो। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ। और सुकड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे। कड़वा बोलोगे तो खरी खोटे ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं हमें वही वापस मिलता है। महादेव कहते हैं कि ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यही लक्ष्य है कि वो जो कर सकता है वो करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वो पूरा करे। लेकिन इस समय जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो, जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। महादेव कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो और फिर चलो। आपका दिमाग एक भट्टी की तरह है जो हर समय आपके अनंत विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है आप कब और किस कार्य में व्यस्त रहते हो। यदि आप चाहते हो लोग आपको पहचाने तो अधिक से अधिक लोगों से अपनी पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लोगों को दो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद अपने बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोले पहले खुले दिमाग से सोचें इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो ऐसा कुछ कीजिए। आज दुनिया को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते तो जरा सोचिए, अगर आप नहीं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? आप ही इसे कर सकते हो। अभी शुरू हो जाओ। एक समय की बात है, एक गांव में रहने वाले जौहरी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जौहरी की मृत्यु हो गई। अब उसके परिवार में जौहरी का 16 वर्ष का लड़का और पत्नी बच गया।
घर की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन माँ ने बेटे को अपने पास बुलाया और संदूक से निकालकर नीलम का हार देकर कहा, बेटा, अब इसे बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसे लेकर अपने चाचा जी के पास चले जा। उनसे कहना कि इसे बेचने में हमारी मदद कर दे। लड़का नीलम का हार लेकर चाचा के पास गया और उन्हें हार देकर माँ की बात दोहरा दी। लड़के का चाचा भी जौहरी था। उसने हार अपने हाथ में लिया और उसे जांच परखने के बाद बोला, बेटा, चाहूं तो मैं ये हार अभी बेच दूं, पर बाजार मंदा होने से सही दाम नहीं मिल सकेंगे। मेरी मानो तो कुछ दिन रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ। इससे कुछ दिनों तक घर चलाओ और हाँ, कल से मेरे काम में मेरी मदद करो और काम भी सीखो। लड़का नीलम का हार और चाचा के दिए पैसे लेकर लौट आया। अगले दिन से वह रोज चाचा की दुकान पर हीरे जवाहरात की और रत्नों की परख का काम सीखने लगा। साल भर में वो रत्नों की परख में इतना पारंगत हो गया कि उसे गांव में ही नहीं, आसपास के गांव में भी उसका नाम हो गया। दूर दूर से लोग रत्नों की परख के लिए उसके पास आने लगे। एक दिन चाचा ने उससे कहा, बेटा, ऐसा करो, अपनी माँ का नीलम का हार ले आओ। अब मंदी नहीं रही, हमें उसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। घर जाकर लड़के ने माँ से नीलम का हार मांगा और खुद ही उसे परखने लगा। परखने पर उसे पता चला कि वह हार तो नकली है। अगले दिन वह खाली हाथ चाचा के पास पहुंचा। चाचा ने पूछा, बेटा, तुम हार नहीं लाए? लड़के ने कहा, चाचा जी, वो हार तो नकली था। अब चाचा ने उसे बताया, बेटा, जब तुम पहली बार वो हार लेकर मेरे पास आए थे, मैंने तभी उसे परख लिया था कि वो नकली है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस वक्त तुम बुरे दौर से गुजर रहे थे, सोचते कि बुरे वक्त में तुम्हारे चाचा तुमसे दगा कर रहा है। इस तरह हमारे रिश्ते बिगड़ जाते। आज तुम खुद इस काबिल हो चुके हो कि खुद ही परख कर हार की असलियत जान गए। अब किसी और पर शंका करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पूर्ण ज्ञान या जानकारी के अभाव में हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में हम जो भी धारणा बनाते हैं, उसमें शंका और अविश्वास का समावेश होता है, जो सिर्फ गलत फहमियों को बढ़ावा देता है। ज्ञान के प्रकाश में ही वास्तु स्थिति को स्पष्ट तरीके से समझा जा सकता है। इसलिए किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से समझने के लिए उसके बारे में सारा ज्ञान या जानकारी जरूर हासिल करें।